चलो ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर चल रहा है दोस्तों, वो लेक्चर चल रहा है हमारा लेक्चर 12th या 13th है हमारा, आई गेस लेक्चर। इसमें इसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी, हमने अब अभी तक बात की थी मॉनसून्स की, हमने बात कर ली थी। तो मॉनसून्स में हमने क्या डिस्कस किया था वो हम एक बार देख लेते हैं। अभी ये हमारा जो है ये चल रहा है लेक्चर 13th, ठीक है, ऑफ ज्योग्राफी। तो इसके अंदर हमने क्या डिस्कस कर लिया था? इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था यार कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसे करके, दिस इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि क्रॉस होके निकल रही है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि इसको हम ये भी कहते हैं एज अ डोलड्रम्स, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि ये डोलड्रम्स शिफ्ट होते रहते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, और इसका मुझे बताइएगा कि ये क्या है और क्या नहीं है, ठीक कूल है। एंड काम एरिया। ठीक है। कूल एंड काम एरिया एट द इक्वेटर्स। एट द इक्वेटर्स, वो तो ठीक है। लेकिन एक चीज और वो थी कि डोल्ड्रम्स की वजह से क्या चीज होती है कि जो मैंने आपको पता करने के लिए कहा था, चलो मैं खुद ही बता दूंगा डोल्ड्रम्स की वजह से क्या होता है। जो मैंने आपको हिंट दिया था उसमें यह था कि जितनी भी हमारे ग्लोबल पास इफेक्ट। ग्लोबल इफेक्ट है, जितनी भी विंड्स हैं हमारे पास, वो सारी की सारी टुवर्ड्स नॉर्थ शिफ्ट हो जाएंगी या फिर टुवर्ड्स साउथ शिफ्ट हो जाएंगी। तो वो धीरे धीरे ऐसे करके शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास ये है, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से हमारे पास विंड चली, दिस इज इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही इसको क्रॉस करेंगी, ये विंड्स टुवर्ड्स राइट मूव कर जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ये टुवर्ड्स राइट मूव करती हैं विंड्स, यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास, ये विंड्स जो है ये मॉइस्चर उठा लेती हैं। और जैसे ये मॉइस्चर उठाती हैं तो उसको हम कहते हैं एज अ ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ गया, पहला कंसेप्ट आ गया, उसको हम कहते हैं एज अ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हमने देखा था, ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड इनटू थ्री पार्ट्स: रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और दूसरी हमारे पास एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और तीसरी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि ये जो विंड्स है ऊपर क्लाउड्स के ऊपर चली जाती हैं, क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो क्लाउड्स के ऊपर जाके जितना भी हमारे पास ये पार्ट है, तो उसको हम क्लाउड्स को हमने डिफाइन किया था एज अ टॉप मोस्ट क्लाउड, मिडिल लेवल क्लाउड और लोअर लेवल क्लाउड। टॉप मोस्ट क्लाउड जो होते हैं उनको हम, उनका नाम जो आता है वो CIR करके आता है, मिडिल लेवल का नाम आता है ऑल्टो करके आता है, और बाकी नीचे के क्लाउड्स हैं। इनमें से एक क्लाउड होता है जो कि तीनों स्टेजेस पे चलता है। हाँ, एक इसके अलावा एक और क्लाउड होता है जो लंबे वाला क्लाउड होता है, उसको हम कहते हैं एज अ स्ट्रेटस, ठीक है। ये जो क्लाउड तीनों लेयर्स पे चलता है, ठीक है, इस क्लाउड को हम नाम देते हैं एज अ क्यूमुलस निम्बस, प्लस निम्बस, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और बारिश वाला जो क्लाउड होगा, जो क्लाउड बारिश करवाएगा, उस क्लाउड को हम कहेंगे एज ए निम्बस क्लाउड। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के क्लाउड्स हमारे पास आगे थे, हमने ये डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो क्लाउड्स हैं, ये जैसे ही यहाँ से बारिश करवाएंगे, ठीक है, जब कभी भी ये बारिश करवाएंगे तो उस बारिश को हम कहेंगे एज अ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो वो जब कभी भी क्लाउड्स ऊपर चले गए तो वो प्रेसिपिटेशन कहलाएंगे। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, जैसे आपने साइंस में किया होगा, अगर आपने +1 +2 में नॉन मेडिकल रखा होगा, तो वहां पे हम टाइट्रेशन करते हैं। ये टाइट्रेशन तो नहीं, पर वैसे हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि नीचे कुछ प्रेसिपिटेट्स बने या प्रेसिपिटेशन हुई, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर पार्टिकल्स। तो जब कभी भी कोई भी हैवियर पार्टिकल नीचे बैठना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम एज अ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज आ गई, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जब कभी भी हवा में कोई भी क्लाउड्स एंड कोई भी हवा की जो पानी की बूंदें हैं वो इकट्ठी हुई, इकट्ठी होने के बाद वो सारी की सारी इकट्ठी होने के बाद वो भारी हो गई, और भारी होने की वजह से वो नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो एक हमारे पास प्रेसिपिटेशन होता है, और वैसे ही इसके थोड़ा सा चेंज्ड वेरिएशन एक और आता है, उसको हम कहते हैं एज अ कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी टेम्परेचर जो है सरफेस का, वो ड्यू पॉइंट से नीचे आ जाता है, तो वो जो सराउंडिंग एयर है,
वो बिल्कुल आपकी ठंडी हो जाती है, और ठंडी सराउंडिंग जो आपकी एयर ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जम जाएंगे। तो उसको हम कहेंगे एज अ कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन होगा हेवियर पार्टिकल्स का नीचे गिरना। कंडेंसेशन होगा कि वो जैसे शीशे के ऊपर या फिर कहीं पे भी अगर आपका कोई टेम्परेचर जो डाउन हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे एज अ कंडेंसेशन। ठीक है। अब कंडेंसेशन की वजह से एक लाइन याद रखना कि कंडेंसेशन फॉर्म्स क्लाउड। ठीक है। तो कंडेंसेशन फॉर्म्स क्लाउड, प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स रेन या स्नो। तो कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड्स बनेंगे, और प्रेसिपिटेशन की वजह से वहां से नीचे की तरफ गिरेंगे। अब इनके अलग अलग टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्रेसिपिटेशन के? प्रेसिपिटेशन का आपके पास टाइप आ जाता है, एक टाइप आ जाता है आपके पास, दैट इज स्नो। स्नो। स्नो का मतलब क्या हुआ? स्नो का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कोई पार्टिकल अपर एटमॉस्फेयर में ही अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, तो वो एज अ फ्लेक नीचे गिरेगा ऐसे। ठीक है। वो जो फ्लेक नीचे गिरेगा उसको हम बोलेंगे एज अ प्रेसिपिटेशन। ठीक है। दूसरी साइड से जो दूसरे टाइप की आपकी प्रेसिपिटेशन होती है, उसको हम कहते हैं एज अ हेल। ठीक है। अब हेल की काफी अलग अलग डेफिनेशन भी चलती है, जो एक जनरिक से चलती है कि ऊपर से एक बूंद चली, बीच में एक कॉलम ऑफ एयर आई, ये कॉलम ऑफ एयर ने इस बूंद को पूरे को जमा दिया, और जमी हुई बूंद नीचे गिरी। जो जमी हुई बूंद नीचे गिरी, इसको हम कहते हैं हेल। इसको हम अपनी भाषा में ओले भी कहते हैं। ओले। ठीक है। तो वो आ गए हमारे पास ओले। क्लियर? ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे एज अ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का एक टाइप आ गया हेल। तीसरी जो रूप आ जाती है हमारे पास प्रेसिपिटेशन का, ठीक है, उसको हम कहते हैं एज अ रेनफॉल। RAIN फॉल। रेनफॉल के अंदर हमारे पास क्या चीज रहती है कि रेनफॉल के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब कभी भी कोई ऊपर से कंडेंसेशन हुई और सारे के सारा जो पानी ड्रॉपलेट बन गया, वो ड्रॉपलेट नीचे गिरा, तो उसको कहते हैं हम रेनफॉल। ठीक है। अब ये जो हमारे पास रेनफॉल आई, ठीक है, रेनफॉल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी? रेनफॉल जो होती है हमारी, वो तीन टाइप की चलती है रेनफॉल। पहली रेनफॉल टाइप आ जाती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल। दूसरी रेनफॉल आ जाती है हमारे पास कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है। और तीसरी जो आ जाती है, उसमें मैं सारी की सारी रेनफॉल्स को इकट्ठा कर देता हूं, और वो आ जाती है कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होती है? जो कन्वेंशनल तरीके से, यानी जब कभी भी आपका एक कोई वार्म एयर फ्रंट या कोल्ड एयर फ्रंट, ठीक है, वार्म एयर फ्रंट, वार्म एयर फ्रंट प्लस कोल्ड एयर फ्रंट मिले, तो वार्म एयर फ्रंट और कोल्ड एयर फ्रंट के मिलने की वजह से, जैसे ही दोनों के मिलने की वजह से यहाँ पर जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और ठंडी हवा नीचे रहेगी, जिसके कारण आपके बादल टाइप से कुछ बनेगा और बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं एज अ कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल हमने देखा था कि ये इक्वेटर पे ज्यादातर रहती है, कि सुबह सुबह धूप चमकेगी, धूप चमकने की वजह से ऊपर जाके क्लाउड्स बन जाएंगे, और दोपहर बाद यहाँ पर बारिश हो जाएगी। तो ये जो रेनफॉल है, ठीक है, इस रेनफॉल को हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है। तीसरी हमारे पास जो रेनफॉल आती है, वो रेनफॉल कैसी आती है? अब जैसे हम मानसून पढ़ रहे हैं, तो मानसून में हमारे पास क्या होता है कि ये दिस इज द इंडियन इंडियन पेनिनसुला। तो यहां पर हमारे पास ये है, पहाड़ है। ठीक है। अब ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ यहाँ पे आके टकरा जाती है यहाँ से हमारे पास मॉनसूनल विंड्स। अब ये मॉनसूनल विंड्स यहाँ से टकरा गई, ठीक है, और टकराने के बाद ये मॉनसूनल विंड जो है इस पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पाती टुवर्ड दिस साइड, जिसकी वजह से यहीं पर ही सारी की सारी वेस्टर्न घाट्स पे हमारी सारी की सारी बारिश हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी की सारी बारिश वेस्टर्न घाट्स पे होगी। इस साइड हमारे पास कोई भी बारिश नहीं हुई। अब जब ये इस साइड बारिश नहीं हुई, तो ये जो पार्ट जहां पे बारिश होती है, अगर ऐसे करके एक पहाड़ है, और पहाड़ के एक तरफ बारिश हो जाए पूरी की पूरी ऐसे, ठीक है, और दूसरी साइड बारिश ना हो, तो उसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। जिस साइड बारिश होगी उसको हम कहेंगे एज अ विंड
वर्ड साइड, ठीक है। और जहां पर बारिश नहीं हो रही इसको हम कहेंगे एज ए ली वर्ड साइड, ठीक है। और इस पूरे के पूरे को हम कहेंगे एज एन ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। इस पूरे के पूरे को हम कहेंगे एज अ ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसको हम कहेंगे लीवार्ड, इसको कहेंगे विंडवार्ड। तो ये हमारे पास एक नया एक हमारे पास टर्म आई, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो अब हमारे पास बारिश भी होना होगी शुरू। तो अब हम अपने मानसून के ऊपर वापस चलते हैं। तो अभी तक हमने मानसून को, इफ दिस इज इंडिया, तो हमने अभी अपने मानसून को यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है। अब ये जो मानसून है यहाँ से इंडिया की तरफ जब रुख करते हैं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक चला जाता है टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल मानसून और एक चला जाता है टुवर्ड्स अरेबियन सी मानसून, ठीक है। अब ये जो बे ऑफ बंगाल मानसून है यहाँ पर चला जाता है, लेकिन लो प्रेशर एरिया जो बनता है वो बनता है यहाँ तिब्बत में, ठीक है। यहाँ तिब्बत में लो प्रेशर एरिया है, सो इट मूव टुवर्ड्स दिस इंडिया, और ये ऐसे करके आ जाता है, ठीक है। वेयर एज अरेबियन सी मानसून जो है वो यहाँ से चलता है, यहाँ पर वो वेस्टर्न घाट्स आ गए आपके सारे के सारे, तो वो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में पूरे के पूरे में बारिश करवा देगा, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट्स में बारिश होने की वजह से यहाँ पे पूरी की पूरी बारिश हो जाएगी, और इसी बारिश के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो, इफ दिस इज इंडिया, मतलब दिस, अगर मैं वैसे ही बात करूं तो यहां से एक पहाड़ चलते हैं यहाँ के लिए, और उनको कहते हैं अरावली, जो आजकल न्यूज में भी है। यहाँ पर ये आगे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब यहां से जो विंड्स आई वो विंड्स यहाँ से क्रॉस करती हुई पैरेलल टू अरावलीज दिल्ली पहुंच जाती है। तो यहाँ पर दिल्ली में जो बारिश होती है उसको कहते हैं अरेबियन सी मॉनसून से। कई बार वही बारिश यहाँ से होती है बे ऑफ बंगाल से। तो तकरीबन तकरीबन 1 जून को केरला में मानसून आ जाता है, ठीक है। और तकरीबन तकरीबन 1 जुलाई तक दिल्ली में मानसून पहुंच जाता है। तो अब क्या हुआ कि पूरे का पूरा मानसून कभी, और जो 1 जुलाई को मानसून होता है तो कई बार वो अरेबियन सी मानसून की वजह से होता है, या फिर कभी वो बे ऑफ बंगाल मानसून की वजह से होता है। तो इन दोनों में से एक मानसून होता है, सक्रिय हो जाते हैं। और कभी कभी इन दोनों में से ये दोनों के दोनों ही इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों के दोनों ही यहाँ से इकट्ठे आ गए तो उस टाइम पे बारिश, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है दिल्ली में एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो धर्मशाला वाला रीजन है वहां पे बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर भी ये अरेबियन सी मानसून और बे ऑफ बंगाल मानसून दोनों ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो जून जुलाई के महीने में यहाँ पे पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश हुई। अगस्त का महीना और सितंबर के महीना, सितंबर के महीने में वही इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जो कि हमने लेक्चर 12 में देखा था वो शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन चला गया इक्वेटर पे। इक्वेटर में जाने की वजह से क्या हुआ, ये सारा का सारा जितना भी आपका लो प्रेशर एरिया है वो यहां पर नहीं बनेगा, और वो लो प्रेशर एरिया यहां से शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स इक्वेटर। अब इसकी वजह से जो होगा, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में यहां कोई भी बारिश नहीं होगी, ठीक है। अक्टूबर में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन यहां पर है तो यहां पर बारिश होगी, और नवंबर दिसंबर तक आते आते इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन पहुंच जाता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो अब क्या हुआ, दिसंबर का महीना, ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है, ये अगर इफ दिस हैपेंस टू बी इक्वेटर एंड दिस इज इंडिया, और यहां पर आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब दिसंबर आते आते ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जो है हमारा कहां पे आ गया, ऑस्ट्रेलिया पे। सो विंड विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, और ये जो विंड है ये चल रही है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से विंड चल रही है तो यहां से ये विंड चली और यहां से इसने मॉइस्चर उठाया, और ये मॉइस्चर उठाने के बाद ये तमिलनाडु के ऊपर से निकलता है। सो याद रखना, तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विच रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर में ये जो रेनफॉल होती है तमिलनाडु में वो इसी की वजह से होती है। तो आजकल विंटर अगर चल रहे हैं तो यहाँ पर आपके तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश होगी। उसके बाद इट विल बी मूविंग ओवर दिस, और जैसे ही इक्वेटर के ऊपर आएगा वहां से 90 डिग्रीज का टर्न ले लेगा एंड इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया।
अब जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाएगा तो ये दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बारिश करवा देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ठीक है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन का मॉनसून वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया, ठीक है। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और था जिसको मुझे आपके साथ कवर करना था, ठीक है। उस टॉपिक को हम कहते हैं एज ए साइक्लोन, ठीक है। अब साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन की अगर मैं बात करता हूं तो साइक्लोन ऐसा कुछ होता है कि जहां पर हवा अपने ही अंदर घूमना शुरू कर दे, ठीक है। मैं सीधा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सीधा जुगाड़, जुगाड़ तो क्या मतलब सीधा टू द पॉइंट। जब कभी भी हवा अंदर घूमना शुरू कर दे तो उसको हम कहते हैं साइक्लोन, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा घूमता हुआ पार्ट इस तरफ चले, इस टुवर्ड्स दिस साइड, तो हम इसको कहेंगे ये वाला जो पार्ट है एज अ फ्रंट, फ्रंट, इसको हम कहेंगे एज अ रेयर, ठीक है। तो हमारे पास रेयर आ गया, फ्रंट आ गया, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे एज एन आई, समझ गए। अब यहां पर हमारे पास ये जो साइक्लोन है ये भी दो टाइप का होता है, एक उसको हम कहते हैं एज अ साइक्लोन, एक होता है एंटी साइक्लोन, ठीक है। हेलो। यस सर। जैसे हेलो, यस सर। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो साइक्लोन है ये भी दो टाइप से आते हैं, एक आ जाता है हमारे पास साइक्लोन, एक आता है एंटी साइक्लोन। जब कभी भी हवा इस डायरेक्शन में यानी घड़ी वाली डायरेक्शन में घूमे उसको हम कहते हैं एज अ साइक्लोन, ठीक है। और जब कभी भी कोई भी हवा इसकी उल्टी डायरेक्शन में घूमे तब हम इसको कहते हैं एज एन एंटी सी वाई सी एल ओ एन ई, साइक्लोन, ठीक है। तो हमारे पास एक आ गया साइक्लोन, एक आ गया एंटी साइक्लोन। इसको हम फर्दर ऐसे भी कर देते हैं एज अ, अगर उसको मैं कहूं तो एज अ टेम्परेट साइक्लोन एज वेल एज ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन वो वाला साइक्लोन होगा जो 23.5 टू 66.5 के बीच में बनेगा, 66.5। ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो वाला साइक्लोन होगा जो 0 डिग्री टू 23.5 डिग्रीज के बीच में रहेगा, उसको हम कहेंगे एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। और टेम्परेट साइक्लोन वो वाला साइक्लोन होगा जो इसके बीच में रहेगा, समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद आगे अगर मैं चलूं तो ठीक है, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन्स हैं इनका थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे अर्थ को ड्रॉ करूं कुछ कुछ ऐसे, ठीक है, ये यहां तक हमारे ये आ गए, ठीक है। यहां पे हमारा बनेगा जो भी बनेगा वो बनेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। और यहां पर हमारा बनेगा टेम्परेट साइक्लोन, सिमिलरली यहां पर हमारा बनेगा टेम्परेट साइक्लोन। अब यहां पर अगर कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा, ठीक है, जो ट्रॉपिकल, अगर मैं यहां पे बात करूं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, और यहां पे मैं बात करूं टेम्परेट साइक्लोन्स की, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे या टेम्परेट साइक्लोन्स होंगे, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे दे विल ऑलवेज बी, ये जो कभी भी होंगे ये आपका हीट से बनेंगे, सो दीज आर थर्मली इंड्यूस्ड, ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे वो थर्मली इंड्यूस्ड होंगे, यहां पर कोई कुछ भी बनेगा अगर साइक्लोन तो हीट की वजह से बनेगा। टेम्परेट साइक्लोन्स आर डायनेमिकली, ना मिकली, ठीक है। डायनेमिकली इंड्यूस का मतलब क्या होता है कि उसमें हीट का कोई रोल प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो थर्मली इंड्यूस्ड हीट, डायनेमिकली इंड्यूस्ड नो हीट। उसके बाद आगे आ जाओ मैं, जो भी हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे वो सारे के सारे साइक्लोन जो होंगे वो उनकी जो डायरेक्शन होगी दैट डायरेक्शन विल बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। यानी ये हमेशा इस तरफ मूव करेंगे, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन्स होंगे वो हमेशा मूव करेंगे ईस्ट टू
वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की नहीं, ये यहां पर आएगा आपको। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे दे विल ऑलवेज मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। और जो ये वाले साइक्लोन्स होंगे, टेम्परेट साइक्लोन्स होंगे, दे विल ऑलवेज मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो वो हमेशा इस तरफ, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे वो हमेशा इस तरफ मूव करेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरफ को। ठीक है, और जो वो होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे। ये इनका सबसे बड़ा फर्क है। क्यों ऐसा है कि टेम्परेट साइक्लोन मूव करते हैं? पहली बात, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, मतलब इनके ऊपर जहां पे भी ये टेम्परेट साइक्लोन्स बनेंगे यहां पर, ठीक है, तो यहां पर इसके ऊपर से जेट स्ट्रीम्स जा रही हैं और रॉस बाई विंड्स जा रही हैं। जो रॉस बाई विंड्स है वो थोड़ी कर्वी सी विंड होती है, तो वहां पर यहां दोनों साइड से आपके विंड का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये घूमना शुरू कर देते हैं और ऐसे करके घूम जाते हैं। ठीक है, और ये विंड के साथ इसको अपने साथ धक्का दे के लेके चली जाती है। दैट इज वाई टेम्परेट साइक्लोन आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, वेर एज ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो हीट के कारण बनते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या आ जाता है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये आ जाता है कि अगर ये हमारे सामने इंडिया है, तो इंडिया में यहां आपने हमेशा देखा होगा कि 90% जितने भी हमारे साइक्लोन्स हैं वो सारे के सारे साइक्लोन इस एरिया में आते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे साइक्लोन इस एरिया में क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं इस एरिया में, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, यहां से जितने भी हमारे पास ट्रेड विंड चल रही है, तो वो इस अगर यहां पर कोई साइक्लोन बनता है तो वो ट्रेड विंड्स उन साइक्लोन्स को अपने साथ खींच के लेके आती हैं और यहां पर पूरे बारिश करवा देती हैं। दैट इज वाई ऑन दिस पार्ट यू विल हैव नॉर्मल, यू कैन से रेनफॉल, whereas on this part there will be no rainfall, no cyclone, rainfall is cyclones। ठीक है, तो इस साइड थोड़ा बहुत कम रेन, कम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, आते जरूर है, कच्छ में आ गया, लेकिन वो लोकली होते हैं। लेकिन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। अब ये जो साइक्लोन्स हैं इनको हम कैसे, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को देखें, अब हम ऐसा करते हैं, जो एक एक ऐसे करके मैं कर देता हूं, यहां पर मैं बना देता हूं हाई प्रेशर, यहां पर मैं बना देता हूं लो प्रेशर, और ये बन गई हमारी आई। सिमिलरली यहां पर मैं बना देता हूं हाई प्रेशर और यहां पर मैं बना देता हूं लो प्रेशर। अब अगर यहां पर हाई प्रेशर है, तो ये जो विंड होगी यहां से, वो हमेशा बाहर की तरफ जाएगी। यहां से भी जो विंड है वो हमेशा बाहर की तरफ जाएगी, यहां से भी विंड बाहर की तरफ, यहां से भी विंड बाहर की तरफ। और अगर अंदर लो प्रेशर है तो इसको कवर करने के लिए बाहर से विंड आएगी टूवर्ड्स लो प्रेशर, यहां से भी आएगी टूवर्ड्स लो प्रेशर, यहां से भी आएगी टूवर्ड्स लो प्रेशर, और यहां से भी आएगी टूवर्ड्स लो प्रेशर। सिमिलरली यहां से भी, अगर ये है सदर्न हेमिस्फेयर, ये है नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, यहां से भी अगर हम देखें तो यहां से भी एक विंड, अगर हाई प्रेशर है तो यहां से भी विंड बाहर की तरफ जाएगी, यहां से भी बाहर, यहां से भी बाहर, यहां से भी बाहर। और अगर लो प्रेशर है तो यहां से भी अंदर, यहां से अंदर, यहां से अंदर और यहां से अंदर। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर लगा दो कोरियोलिस फोर्स। जैसे इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स लगेगी तो ये जो हवा है इट विल टेंड टू शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, ऐसे ऐसे। अभी जैसे राइट की तरफ मूव करना शुरू करेगी, ये घूम जाएगी ऐसे, एंड इट विल बी मेकिंग अ साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, एंटी CLON साइक्लोन। ठीक है, एंटी साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां से लो प्रेशर है तो यहां से भी राइट की तरफ मूव कर जाएगी, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। अब जैसे ये राइट की तरफ मूव करेगी तो ये घूम घूम के अंदर जाएगी। सो इट इज अ साइक्लोन, साइक्लोन। और ये साइक्लोन है तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, वेयर एज इन सदर्न हेमिस्फीयर यही चीज हाई प्रेशर है, यहां से हवा बाहर की तरफ निकलेगी, सो इट विल बी मूविंग टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट एंड टूवर्ड्स
राइट, कॉन्सिक्वेंटली ये घूम घूम के बाहर निकलेगी। तो एंटी साइक्लोन्स ये लेफ्ट की साइड, सॉरी, ये लेफ्ट की साइड घूमेगी यहां से, ऐसे, ये लेफ्ट की साइड घूमेगी और ये घूम घूम के ऐसे आएगी। एंटी साइक्लोन्स आर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सिमिलरली यहां पे लो प्रेशर है, तो यहां से हवा इस तरफ चलेगी टूवर्ड्स लो प्रेशर, तो वो क्या करेगी, वो मूव कर जाएगी टूवर्ड्स लेफ्ट साइड इन सदर्न हेमिस्फेयर। तो लेफ्ट साइड इस साइड को मूव करगी, यहां से भी इस साइड को मूव करगी, और यहां से लेफ्ट इस साइड को मूव करगी, और लेफ्ट यहां से मूव करगी। लेकिन जाना उसने अंदर है, तो घूम जाती है ऐसे। ठीक है, सो साइक्लोन इन सदर्न हेमिस्फेयर इज क्लॉकवाइज। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद क्या होता है, इन्हीं साइक्लोन्स की अगर मैं बात करता हूं, तो ये साइक्लोन्स जो होते हैं, ये साइक्लोन्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इनको स्पेसिफिक नाम से भी जाना जाता है इन फास्ट मूविंग विंड्स को। अगर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको या गल्फ ऑफ अमेरिका की तरफ आते हैं, तो इसको कहते हैं एज अ हरिकेन, हरिकेन। ठीक है, अगर यही चीज चाइना की तरफ आती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं एज अ टाइफून। ठीक है, तीसरी चीज, अगर यही चीज कहीं ऑस्ट्रेलिया वाली साइड आती है, तो उसको कहते हैं हम एज अ विली। ठीक है, और बाकी जगह इसको यही कहते हैं साइक्लोन। ठीक है, इंडिया में भी अगर देखें तो इसको कहते हैं साइक्लोन। ठीक है, उसके बाद इनकी नेमिंग कैसी होती है, इनको ये सारी की सारी एक लिस्ट बनती है, और उस लिस्ट में बारी 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 ये क्वेश्चन पिटारा से उस लिस्ट को चेक कर लीजिएगा एक बार। उसमें सारी की सारी इसमें डिटेल दी है कि किस लिस्ट के अकॉर्डिंग किसका नंबर, जिस जिस जो जो कंट्रीज हैं, जैसे इंडियन ओशियन कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के सबने अपनी लिस्ट सबमिट की है। बारी अगर यहाँ पे कोई साइक्लोन आता है, तो उस कंट्री, जिस कंट्री की बारी होती है, उस कंट्री का गिवन प्रपोज नेम जो होता है, उसको हम साइक्लोन का नाम दे देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक साइक्लोन्स का एंड मॉनसून इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन का, जिसको हमने इस लेक्चर में